प्यारे बच्चों, बोर्ड एग्जाम में अब तक ये क्वेश्चन 2 बार 5 नंबर में पूछा जा चुका है। एसिटिल्डिहाइड का IUPAC नाम लिखिए। इसकी NaHSO3, NaOH, NH2OH, CH2OH, सिंगल बॉन्ड CH2OH तथा HCN से अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और समझते हैं। प्यारे बच्चों, CH3CHO का कॉमन नेम, सामान्य नाम होता है एसिटल्डिहाइड। क्या होता है? एसिटल्डिहाइड। और IUPAC नेम होता है प्यारे बच्चों, IUPAC नेम या IUPAC नेम भी बोल सकते हो, जो होता है। देखो प्यारे बच्चों, कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए आता है एथ। और ये दोनों कार्बन जो है सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। अगर आपको दिखाना चाहें हम इस तरह से, ये ऐसे जुड़े हुए हैं आपस में, समझ रहे हो? तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या आएगा प्यारे बच्चों? AN आ जाएगा। और देखो इसमें CHO ग्रुप है, तो इसके लिए जो हम सफिक्स लिखते हैं, अनुलग्न लिखते हैं, वो क्या लिखते हैं? AL लिखते हैं। तो यहां लगा देंगे AL। तो क्या नेम हुआ? एथेनल। तो इसका IUPAC नेम होता है एथेनल। चलिए नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। एसिटिल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड NaHSO3 से अभिक्रिया करता है तो क्या होता है जब? आइए समझते हैं। प्यारे बच्चों देखिए, CH3CHO ये किसका फॉर्मूला है? सर एसिटिल्डिहाइड का फॉर्मूला है और इसका IUPAC नेम एथेनल होता है। तो प्यारे बच्चों, मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, बोलिए। जी सर, आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, सही। और इसका नेम नीचे लिख दोगे, एसिटल्डिहाइड, सही। और IUPAC नेम चलो लिख देता हूं, वैसे दोनों में से कोई एक नाम लिख दो, एथेनल होता है। रिएक्शन करानी है हमें किससे? NaHSO3 से, सोडियम बाइसल्फाइड से। देखो बहुत ही आसान रिएक्शन है और बहुत ही प्यारी रिएक्शन है। देखो आपको क्या करना है, मेरी बात ध्यान से समझते रहना। देखो कार्बन लिखो जी, इससे कौन है? CH3 है जी सर, CH3 लिख दिया। इससे कौन है? H है जी सर, H भी लिख दिया। इसके साथ कौन है? ऑक्सीजन है, एक बॉन्ड यहां से कम कर दो। इस H को इसके साथ जोड़ो, सर जोड़ दिया। अब देखो ये SO3 Na बचा है, तो बस इस वाली जो बचा है इसको लाकर कार्बन जोड़ दीजिए, SO3 Na। सही, याद करने का बेहतरीन तरीका बताइए। और ये बनके तैयार हो गया। इसे आप बोल सकते हैं एसिटिल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड। और प्यारे बच्चों, ये एक नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, सही। प्यारे बच्चों, अगर आप इस रिएक्शन को और आगे करना चाहते हो तो NCERT में यह बात भी लिखी हुई है कि ये जो आपका योगात्मक उत्पाद बना है, एडिशन प्रोडक्ट बना है, अगर आप इसकी क्रिया किसी तनु अम्लों से या क्षार से करा देंगे तो आपको पुनः एसिटल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए फिर कर लेते हैं यहां पर रिएक्शन। प्यारे बच्चों, यहां पर हम क्रिया करा रहे हैं HCl से। आप चाहो तो यहां पर NaOH से, सोडियम हाइड्रोक्साइड से भी रिएक्शन करा सकते हैं। देखिए बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। प्यारे बच्चों, किस तरह से आपको रिएक्शन याद रखनी है तो समझिए। देखो यहां से Cl और यहां से Na ले लो, तो प्यारे बच्चों NaCl निकल जाएगा, सही है। देखो ये SO3 है, यहां से SO2 निकाल दीजिए, सल्फर डाइऑक्साइड निकाल दीजिए। देखो यहां से एक O बचा, सही, एक O बचा, तो एक H यहां से लो और एक H यहां से लो, तो ये क्या बन जाएगा? H2O बन जाएगा। एक O जो बचा था ये, एक H ये, एक H ये, H2O बन गया। अब देखो ये पोर्शन पूरा खत्म हो गया और यहां से ये भी खत्म हो गया, तो बचा क्या है? यहां पर केवल इतना बचा है। और अगर से आप सही से लिखते हो प्यारे बच्चों, तो देखिए क्या बनेगा? CH3H। और यहां कौन बचा है? O बचा है, और इसके साथ क्या आएगा? यहां पर डबल बॉन्ड। और यही कौन है प्यारे बच्चों? एसिटल्डिहाइड है, एथेनल है। चलिए नोट कर लीजिए, आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो गई। एसिटिल्डिहाइड NaOH के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है जब?
प्यारे बच्चों, अगर हम एसिटिल्डिहाइड की अभिक्रिया तनु NaOH, डाइल्यूट NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में कराते हैं तो ये एक फेमस रिएक्शन बनती है जिसे हम कहते हैं एल्डोल संघनन, एल्डोल कंडेंसेशन। आइए रिएक्शन से समझते हैं पूरी बात को। प्यारे बच्चों, आपको एल्डोल संघनन में, एल्डोल कंडेंसेशन में एसिटिल्डिहाइड के 2 अणु लेने हैं। अब आपके दिमाग में यह बात भी होगी कि सर एल्डोल संघनन कौन देते हैं? प्यारे बच्चों, एल्डोल संघनन वो एल्डिहाइड देते हैं जिनमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होता है। अब सर क्या होता है अल्फा हाइड्रोजन? अभी मैं आपको समझाता हूं। प्यारे बच्चों, आप सबसे पहले एसिटिल्डिहाइड के 2 अणु लो। कैसे लोगे? देखो इस तरह से लो। एक लिया हमने CH3CHOH, सही ऐसे लिख सकते हैं ना हम, CH3CHO को ऐसे लिख सकते हैं जी सर। और देखो दूसरे अणु को लो इस तरह से CH2CHO, और यहां पर जो तनु बोले तो डाइल्यूट NaOH है, एक उत्प्रेरक की तरह, कैटेलिस्ट की तरह कार्य कर रहा है। अब आप कहोगे सर कैसे पहचाना आपने इसमें अल्फा हाइड्रोजन है? देखो भाई, ये आपका क्रियात्मक समूह है CHO, इसके बाद जो कार्बन आ रहा है इसे हम कहते हैं अल्फा कार्बन, सही। देखो इसके बाद जो कार्बन रहा है अल्फा कार्बन, और जो इस पर उपस्थित हाइड्रोजन है उन्हें हम कहेंगे अल्फा हाइड्रोजन। तो इस एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है और तनु NaOH से क्रिया करा रहे हो तो यहां पर एल्डोल संघनन होगा। अब सर होगा कैसे? देखो बहुत ही आसान रिएक्शन है, इतनी टेंशन नहीं लेते बच्चे। देखो यहां से आपको H दिखाई दे रहा है, लाकर आप इससे जोड़ दो, सही। अब उसके बाद ये कार्बन और ये कार्बन, इन दोनों कार्बन को आपस में जोड़ दो, बात खत्म। देखो जरा, देखो CH3 सही है, C, अब इस O का तो एक बॉन्ड कम हो जाएगा, अब ये H आकर इससे जुड़ेगा। अब इन दोनों कार्बन में जोड़ो, चलो देखो इसके साथ एक H है, चलो लिख देते हैं। फिर यहां पर देखो जरा CH2 है और यहां देखो CHO है। देखो भाई, जो ये यौगिक बना है इसमें CHO ग्रुप भी है, सही, एल्डिहाइड वाला ग्रुप है, और यहां पर देखो ये OH ग्रुप, अल्कोहल वाला ग्रुप, दोनों मौजूद है। तो अब इसका नेम क्या होगा? देखो भाई, एल्डिहाइड से ले लो आप ALD, सही, और अल्कोहल का क्या ले लो? OL, लेते ना हम एथेनॉल, मेथेनॉल, तो यहां पर OL लगा दो, क्या नाम हो गया? एल्डोल। और अगर आप नंबरिंग करना चाहते हैं 1 2 3 4, IUPAC नेम लिखना चाहते हैं लिख दो 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी, कितने कार्बन है? 4, ब्यूटेनल, इसके लिए एल आता है ना, तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल इसका नाम होगा। देखो भैया इसके नेम भी लिखो इसके नीचे, एसिटल्डिहाइड, सही, इसका नेम भी लिख देना एसिटल्डिहाइड, ये दोनों। अब क्या करना है? देखिए अब तो और ज्यादा आसान है, मैं नीचे को ले आता हूं, चलिए नीचे को ले आता हूं। अब आप ना इसको गर्म कर दें तो क्या होगा? देखो प्यारे बच्चों, यहां से H लें और यहां से OH, यहां से H और यहां से OH, तो बताओ क्या होगा? सर H2O निकल जाएगा। अब देखो बचेगा क्या, देखते रहना। देखो CH3 जी सर, फिर सिंगल बॉन्ड जी सर, फिर कौन है? CH जी सर, फिर देखो यहां पर क्या बचेगा? CH तो बचेगा जी सर, CH बचेगा, फिर कौन है? CHO, और यहां पर क्या आएगा बेचारे बच्चों? डबल बॉन्ड आ जाएगा। नंबर कर लो 1 2 3 4, इसे हम कहेंगे ब्यूट। डबल बॉन्ड कितने में? दूसरे पर है 2 इन, और पहले पर कौन है? अल, 1 अल, सही, ब्यूट 2 इन 1 अल। ये प्यारे बच्चों आप इसको ना क्रोटन एल्डिहाइड भी बोल सकते हैं। चलिए नोट कर लीजिए, एसिटिल्डिहाइड की अभिक्रिया NH2OH हाइड्रोक्सिल एमीन से होती है तो क्या होता है जब? आइए समझते हैं। तो प्यारे बच्चों, बहुत ही प्यारी और बहुत ही आसान रिएक्शन है। CH3CHO, ये कौन है प्यारे बच्चों? एसिटिल्डिहाइड, और IUPAC नेम एथेनल है, और हमें रिएक्शन करानी है NH2OH से। इसे हम कहते हैं प्यारे बच्चों हाइड्रोक्सिल एमीन, सही। बताइए, बात समझ में आ रही है? चलिए
अब हम यहां पर प्यारे बच्चों जो मीडियम रखेंगे, माध्यम रखेंगे, वो माध्यम हम रखेंगे वीकली एसिडिक मीडियम, दुर्बल अम्लीय माध्यम। सही। अब रिएक्शन कैसे होगी? बहुत ही आसान रिएक्शन है। देखो यहां से H2 और यहां से O ले लो, बताओ क्या हो गया? H2O यहां से निकल जाएगा। अब देखो बचेगा क्या? CH3, जी सर। फिर देखो यहां पर CH, जी सर। अब देखो यहां पर N है, तो N के साथ यहां पर डबल बॉन्ड, उसके साथ कौन है? OH है। ये बन जाएगा ऑक्सिम, और इसे हम कहेंगे एसीटेल्डोक्सिम, एसीटेल्डोक्सिम। एसिटिल्डिहाइड एथिलीन ग्लाइकोल से अभिक्रिया करता है तो क्या होता है जब? आइए समझते हैं। प्यारे बच्चों देखिए, एसिटिल्डिहाइड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है सर? CH3CHO होता है। मैं प्यारे बच्चों इसको इस तरह से लिख सकता हूं, इस तरह से लिख सकता हूं, बोलिए। जी सर, आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं और इसके नीचे नाम लिख दो, एसिटिल्डिहाइड। चाहे हिंदी में लिख लो चाहे इंग्लिश में, आपकी मर्जी। अब देखिए हमें इसकी रिएक्शन करानी है किससे? CH2OH, सिंगल बॉन्ड CH2OH, इसे हम कहते हैं एथिलीन ग्लाइकोल, या आप इसे कह सकते हो एथाइलीन ग्लाइकोल। एथाइलीन ग्लाइकोल भी पढ़ सकते हो, जैसे आप पढ़ना चाहें। और इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? 1 and 2। इसका आईयूपीएसी नेम होता है प्यारे बच्चों एथेन, एथेन 1,2 डाइऑल। सही, ये इसका आईयूपीएसी नेम होता है, याद रखना। देखिए किस तरह से रिएक्शन आपको याद रखनी है उसे समझिए। देखिए यहां पर आप लोगे प्यारे बच्चों HCl गैस। सही, क्या लोगे? HCl गैस लोगे। देखिए यहां से H लीजिए, यहां से H लीजिए और यहां से O ले लो, बताओ क्या बनेगा? सर यहां तो बन गया H2O। जी सर। अब देखो क्या बचा, ये कार्बन है जी, इसके साथ सर CH3 है, इसके साथ H है। बताओ इतनी बात समझ में आ रही है? अब देखो यहां से ये वाला H और ये वाला H निकल गया। अब जो ये दोनों ऑक्सीजन दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों ऑक्सीजन को इस कार्बन से जोड़ो। चलिए सर, ये जोड़ दिया और ये भी जोड़ दिया। अब देखो इसके साथ कौन है सर? CH2 है। और इसके साथ कौन है भैया? इसके साथ भी CH2 है, और ये दोनों आपस में सिंगल बॉन्ड जुड़े हुए हैं। ये आपका बनेगा, बताइए इसे क्या कहेंगे? इसे हम कहते हैं एथिलीन ग्लाइकोल एसीटल, एसीटल, या प्यारे बच्चों आप इसको साइक्लिक एसीटल भी बोल सकते हो। देखिए एनसीईआरटी में यह बात भी लिखी हुई है कि अगर आप यहां पर इसकी रिएक्शन किसकी? इसकी तनु HCl से करा दोगे तो पुनः आपको एसिटिल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए, एसिटिल्डिहाइड HCN हाइड्रोजन साइनाइड से अभिक्रिया करता है तो क्या होता है जब? आइए समझते हैं। प्यारे बच्चों CH3CHO इसे हम कहते हैं एसिटिल्डिहाइड, और आईयूपीएसी नेम एथेनल होता है। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। जी सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। और यहां पर डबल बॉन्ड O, इसका नेम भी लिख दो एसिटिल्डिहाइड, और आईयूपीएसी नेम एथेनल। रिएक्शन करानी है HCN हाइड्रोजन साइनाइड से। देखो प्यारे बच्चों बहुत ध्यान समझना, ये कार्बन है और ऑक्सीजन है, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, वैद्युत ऋणात्मकता का अंतर होता है। ऑक्सीजन की ज्यादा, कार्बन की कम, तो इसलिए इस पर डेल नेगेटिव, इस पर डेल पॉजिटिव होना है। सही है। अब यहां पर देखो ये पॉजिटिव बनेगा और ये नेगेटिव बनेगा। अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन इधर की ओर शिफ्ट हो जाएंगे, तो बस आप पॉजिटिव और नेगेटिव को मिला दीजिए और बन जाएगा आपका प्रोडक्ट। देखो भैया कार्बन है, जी सर, इससे कौन है? CH3 है, इससे कौन है? H है। अब देखो कार्बन से कौन आएगा? CN आएगा ना, नेगेटिव वाला पार्ट, ये आ गया। O नेगेटिव है तो पॉजिटिव वाला पार्ट आएगा H,
ये आ गया। देखो OH भी ये CN है, इसे हम बोलेंगे साइनोहाइड्रिन, और यह कौन एसिटिल्डिहाइड, एसिटिल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन बन जाएगा। प्यारे बच्चों, एनसीईआरटी कहती है कि अगर आप यहां पर बिना बेस के, बिना क्षार के अभिक्रिया कराओगे तो यह अभिक्रिया धीमी होगी, स्लो होगी, और अगर आप यहां पर किसी क्षार की, क्षार बोले तो बेस की उपस्थिति ले लोगे तो अभिक्रिया तेजी से होगी। तो ये रिएक्शन आपकी हो जाती है यहां पर कंप्लीट। अगर आप इसका यूपीएससी नेम लिखना चाहते हैं तो नंबरिंग कर लो 1 2 3, तो कह दोगे आप क्या, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन नाइट्राइल। सही है, लो इसका यूपीएससी नेम भी हो गया। अगर प्यारे बच्चों इस रिएक्शन को आप और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो अगर मैं इसका जल अपघटन कर दूं, हाइड्रोलिसिस कर दूं, या कह दो जल से क्रिया करा दूं, तो क्या होगा, जो CN ग्रुप है ना वो COOH ग्रुप में परिवर्तित हो जाएगा। सही है, तो आप चाहो तो इसे यहां तक भी कर सकते हो। देखो भैया OH आ गया, अब यहां पर ये COOH ग्रुप में कन्वर्ट हो गया, और इसे हम कहते हैं लैक्टिक एसिड। क्या कहते हैं, लैक्टिक एसिड कहते हैं। नंबरिंग करना चाहो तो 1 2 3, तो इसका यूपीएससी नेम हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। चलिए नोट कर लीजिए, रिएक्शन कंप्लीट। तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में और अपने साथ के पढ़ने वालों में जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।